कायर बुजदिल नेता पवन सिंह, मैंने तो पहले ही कहा था कि आप राजनीति से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखिए। इस तरीके का कुछ कुछ पोस्ट पवन सिंह के फैन पेज वाले कर रहे हैं। देखिए, पूरा हम पढ़ के ये सब सुनाएंगे, लेकिन आपको उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अपना प्यार और आशीर्वाद से भर देना है। पवन सिंह के फैन पेज वाले जो पवन सिंह के एकदम धुआंधार एडिटिंग करते हैं, वो लोग क्या क्या पोस्ट कर रहे हैं, उस चीज को लेकर मैं आज यूट्यूब पे अपना चर्चा करने आया हूँ कि ये लोग जो गाली गलौज करते हैं पवन सिंह का भी अपना नहीं है। पवन सिंह का अपना कौन है जो पवन सिंह की गलती को दिखा दे, वो अपना है। जैसे कि हम लोग पवन सिंह की थोड़ा मोड़ा गलती जो होता है दिखा देते हैं, बता देते हैं, तो हम लोग को भी गाली देता है। ये समय आया तो पवन सिंह को भी गाली दे रहा है। सब देखिए क्या पोस्ट किया, आप लोग को पढ़ के सुनाते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था, जिस तरह से पवन सिंह कायरा की तरह अपना स्वभाव बना लिए हैं, एक दिन राजनीति में जोकर बन के रह जाएगा, ये लोग ऐसे लिख रहे हैं। और पवन सिंह जोकर बन के रह गए हैं। हर बार बीजेपी चाप कर इनका इस्तेमाल करती है। अगला चुनाव यूपी और बंगाल में है, जाओ खूब बनिहारी करो। अरे भाई, पवन सिंह को तुम लोग छोड़ रहे हो यार, बताइए। सब पवन सिंह को नहीं छोड़ रहा है। चलिए और आगे क्या लिखा है। बीजेपी तुम्हारा इस्तेमाल करेगी 2029 के लोकसभा में भी तुमको चुनाव लड़ने लायक तुमको नहीं छोड़ेगी। बताइए, इनका इस्तेमाल करते करते बीजेपी 2029 के लोकसभा चुनाव लड़ने के लायक नहीं छोड़ेगी। ये सब ये लोग लिखते हैं। और क्या लिखते हैं कि अपना कैरियर बचाना है तो यूपी बंगाल चुनाव में उतरना नहीं तो सारा फेस वैल्यू जो थोड़ा मोड़ा बचा है गाड़ में घुस जाएगा, फिर जीत लेना 2029। बताइए, ये सब पवन सिंह का फैन पेज का है। और बताइए, पवन सिंह के लिए बीजेपी अभी कोई पहले बहुत अच्छी पार्टी थी, अभी थोड़े दिन पहले भी बहुत एकदम पवन सिंह एकदम बीजेपी जो जोड़ी मोदी नीतीश के हिट हुई, पूरा फैन पेज वाला एकदम लागत रहेगा। हाँ, ओकरा से पहले बीजेपी खराब हो रहा है, अब फिर से आके बीजेपी अपन मेन मुद्दा पर खराब हो गई है। देखा, राज्यसभा के टिकट, राज्यसभा में जो उनका ना अथी कल गई, उनका नाम ना आयल राज्यसभा के सीट में, तो कहती है भाई बीजेपी गलती हो गई, बीजेपी के गरिया लगल लोग। देखा तो बीजेपी के गरिया के का लिखले बाड़े लोग कि दुनिया के सबसे बड़ा दोगला पार्टी बीजेपी है। क्या है, इससे पहले ना रहा, जब चुनाव रहे बिहारवा में ना रहा बीजेपी, ओकरी तो आरजेडी गंदा पार्टी भई रहे तारा लोगती आ खेसारी लाल यादव। बाकी और आगे का लिखला पढ़ कर, जिस पवन सिंह ने ये सबको फ्री में इतने सारे शो कार्यक्रम दिए, इतना साल पवन सिंह ये सबको दिया, और ये सब बदले में हर बार पवन सिंह को धोखा दिया है। इस बार भी राज्यसभा का लालच देकर बिहार चुनाव प्रचार करवा के एक तरफा बिहार में जीत हासिल किया, और उसी पवन सिंह को ये सब धोखा दे दिया। बताइए, पवन सिंह को धोखा दे दिया बीजेपी, तो सब पवन सिंह के आती, बीजेपी पवन सिंह फैन कर दे, बीजेपी दोगला पार्टी बन गई। अब बताइए, जिस पवन सिंह को अगर कुछ बोलने ही नहीं आएगा राज्यसभा में, तो उसको राज्यसभा काय खातिर भेजेगा? जहां पर उम्मीदवार बनाया जा रहा है राज्यसभा के लिए, मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार को उम्मीदवार बनाया जा रहा है, भारत के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाया जा रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहां पे वो लोग के सामने पवन सिंह जाके राज्यसभा में क्या बोलेंगे? बताइए आप ही लोग। देखिए, पवन सिंह को अगर बीजेपी तब भेजती राज्यसभा में जब कोई छोटे मोटे चीज को अगर चुन लेती, उम्मीदवार बना देती, किसी छोटे मोटे इंसान को चुन के उम्मीदवार बना देती, तो उस टाइम आप लोग कहते तो मानने एक बात रहता है। बताइए, जहां पे नीतीश कुमार को वो लोग उम्मीदवार बनाए हैं, मुख्यमंत्री के पे जो पद पे बैठा थे इंसान, उसको वो लोग बनाए उम्मीदवार भाई राज्यसभा का। अब उसके जगह पर आप लोग चाहते हैं कि नितिन नवीन के जगह पर आप लोग चाहते हैं, सीवीएस कुमार के जगह पर आप लोग चाहते हैं कि पवन सिंह को उम्मीदवार बना दे। बीजेपी तो यही दो लोग का नाम दी है, सीवीएस कुमार और नितिन नवीन। तो ये लोग नाम पे है संभव, ये लोग के जगह पे है संभव पवन सिंह। जाके क्या बोलेंगे पवन सिंह राज्यसभा में? जो आप लोग बीजेपी गलत हो गई। बीजेपी आज भी सही पार्टी है, बीजेपी अपना काम कर रही है, उसको जो तरीका से काम करना है। अब किसी को तो उठा कर राज्यसभा नहीं ना भेज देगी। देखिए, पवन सिंह को आप लोग बहुत चाहते हैं, पवन सिंह को आप लोग चढ़ाना बंद कर दीजिए। देखिए, पवन सिंह के जितने फैन है ना, सब दोगले फैन हैं। ये लोग पवन सिंह के गलतियों को नहीं दिखाते हैं, गलतियों पे पर्दा डाल के पवन सिंह किए रहते हैं, बस पवन सिंह से मिलने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए। और वो लालच हम लोग को नहीं है, तो हम लोग पवन सिंह के गलतियों के बारे में बोल देते हैं, क्योंकि हम लोग को फोटो खिंचाने का लालच नहीं है। हम लोग फोटो खिंचाने का लालच में नहीं पड़ते हैं। जिसको अगर पूरा लालच है ना कि फोटो एगो भैया साथे खिंचा जी, भैया साथे कर करके लड़की के पटा ली, लड़की के साथे घूम ली, लड़की के साथ वीडियो बना ली, उहे लोग पवन सिंह के भाई गलती के छिपा के पवन भैया कहले रहा कि पवन भैया से 4 गो रुपया कमा ली। लेकिन हमनी के उसमें कोनो लालच नहीं है। ये चलते हमनी के 3-4 लड़का ऐसा बानी, 5-6 गो ऐसा यूट्यूबर कि जो पवन सिंह के गलती के दिखा के अपने आप गलत बन जाए ले जा। लेकिन आप लोग को क्या कहना है इस बात पे? आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। पवन सिंह को राज्यसभा भेजना जरूरी था क्या? पवन सिंह राज्यसभा के लायक हैं क्या? नहीं है। देखिए, पवन सिंह को जब राज्यसभा का उम्मीदवार नहीं बनाया गया, तो पवन सिंह कहा जा रहा है कि सदमा में चले गए हैं। और शायद जायज भी हो सकता है ये बात सही भी हो सकता है कि पवन सिंह आजकल कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं भाई। आप लोग खुद देख के बताइए कि ना पवन सिंह क्या कोई होली में एक गाना को छोड़कर दूसरा गाना आता है,
ना कहीं होली में खेलते हुए होली दिखाई देते हैं, वो किसी के साथ रंग वंग लगाते हुए भी नहीं दिखाई देते हैं। अब उसके बाद में अगर बात किया जाए तो होली बीत गया, लेकिन उनको अभी तक कहीं नहीं कोई दिख रहा है। दिल्ली में एक शो था, दिल्ली एनसीआर में, वो शो भी कैंसिल हो गया। तो शायद ये सब देखते हुए लग रहा है कि पवन सिंह सच में सदमा में पड़ गए हैं। हमको राज्यसभा नहीं भेजा गया, हमको धोखा मिला। और तो और क्या बताएं कि कुछ लोग वीडियो बनाते हैं, कहते हैं कि क्या पवन सिंह कभी आके बोले हैं कि हम राज्यसभा जा रहे हैं। अरे भाई, पवन सिंह के साथ में रहने वाले कितना लोग राज्यसभा के लिए क्या क्या कर दिए। जब ज्ञानेश्वर जी पोस्ट डाले थे तो पवन सिंह जी के भाई, पवन सिंह जी के मैनेजर एकदम ज्ञानेश्वर जी के पीछे क्यों पड़े थे। जब पवन सिंह जी को राज्यसभा नहीं जाना था तो पवन सिंह क्यों दिल्ली गए थे नितिन नवीन से मिलने। राज्यसभा नहीं जाना था तो कौन सा ऐसा पर्सनल उनके नितिन नवीन के साथ में है, उठक बैठक खाना पीना रोज, कुछ ना कुछ बात तो होगा, तभी वो दिल्ली गए थे। लेकिन अपना मुंह से कोई बोलेगा। और गुंजन सिंह जी एयरपोर्ट पर नहीं कर रहे थे कि हाँ जाएंगे, सारे स्टार नहीं बोल रहे थे, मनोज तिवारी नहीं बोल रहे थे कि हाँ हाँ तय है, ये है वो है, हो सकता है। सब कुछ अनुमान लगा के बैठा था। तो जब नहीं भेजा गया तो लोग कहेगा ही ना कि इनको लॉलीपॉप फिर से धरा दिया। तो अपना लेवल हम तो यही कहेंगे, इस बार भी आपकी गलती दिखाई दी है कि आप अपना लेवल नहीं बना पा रहे हैं, आप उतना उस तरीके से नहीं वहां पे रह रहे हैं, वहां पे नीचे जाके गिर जा रहे हैं, झुक जा रहे हैं पवन सिंह। इसलिए पवन सिंह को वहां पे वैल्यू नहीं मिल रहा है। पवन सिंह को अपना वैल्यू वहां पे बनाना है तो भाई अपना वैल्यू अपना यहाँ पे बनाकर रखना पड़ेगा, अपने चीजों को नहीं छोड़ना पड़ेगा। तो पवन सिंह गाना गाना छोड़ देते हैं क्योंकि उनको राज्यसभा जाना होता है। और पवन सिंह को क्यों नहीं राज्यसभा जाना होता है, इसीलिए तो गाना गाना एक ही गाना होली में रह गया। राज्यसभा के चलते एक ही गाना होली में निकाले क्योंकि 4 गाना बना था, 2 गाना पिछला साल का था, लेकिन वो इसी सब के चलते गाना नहीं रिलीज हुआ। तो आप लोग क्या चाहते हैं, ये सब गलत बात है। राज्यसभा जाना ही नहीं था उनको, पवन सिंह को राज्यसभा जाना था, राज्यसभा के चलते वो गाना गाना छोड़ दे रहे हैं। अपना काम छोड़ के कोई दूसरा के काम करेला, दूसरा के काम के चक्कर में अपन काम जो करते तो छोड़ दी। हमारा मानना कि कुछ दोसर चीज खाए के मन लगता है, जो खाना मिले तो छोड़ के चल जाइए, काम मिले भरोसा वो मिलिए जाए खाना में। कहीं भोज बताऊँ तो घरे से कुछ खा पिए जाइए, डायरेक्ट वही फेरा में जाके वहाँ जाके भोजवा खा लेबे। तो ये फेरा में ना रह जाना तो ओदो में के जाला अब फोदो में के जाला। तो यह कहल बा कि भाई दूसरा फेरा में ना रह जाए, पहले अपना देख ल कि हम भाई अभी पहले से ठीक बनी, जहाँ बानी वहाँ अपन ठीक बना कर रखी। तो गाना गावल छोड़ देनी, फिल्म बनावल छोड़ देनी, लोग के एटीट्यूड दिखावे लगनी। पवन सिंह जी बस यही काम किए अपने ज़िंदगी में, और इसीलिए इनको अगला आदमी वैल्यू नहीं दे रहा है। जैसा हम लोग पवन सिंह का बुराई दिखा देते हैं, हम लोग पवन सिंह के लिए अच्छा सोचते हैं तो हम लोग पवन सिंह के लिए बुरे बन जाते हैं ना। वैसे ही पवन सिंह जैसे बीजेपी के लिए अच्छा बन जाता है, अच्छा कर देते हैं ना, तो बीजेपी के लिए बुरा बन जाता है। तो दुनिया का यही रीत है, आप जिसके लिए करिएगा ना उसके लिए कभी आप अच्छा नहीं होइएगा। जैसा हम लोग आपके लिए कर देते हैं, हम लोग अभी आपके लिए अच्छा नहीं लगते होंगे। कोई जाकर पीछे से कह देता होगा भाई ऐसे, तो हम लोग गलत बन गए। लेकिन वही बीजेपी के पास भी आपको जाकर कोई कह देता होगा ना 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 ऐसे नहीं, ऐसे ये नहीं, ये ऐसे है, ऐसे है, इसके घर का ये है वो है, बस आपका पता वहीं पे साफ हो जाता होगा। तो बस इस चीज को सुधारिए और अपनी गलतियों को सुधार के फिर से जीवन में, हम तो यही कहेंगे पवन सिंह जी के लिए। और एक सच्चा फैन होने के नाते, ये चटुआ फैन नहीं, दोगला फैन हमको नहीं बनना है कि दोगला फैन पवन सिंह के चलते किसी को गरिया दें, ये कर दे वो कर दे। पवन सिंह की गलतियों को दिखाएंगे कि क्योंकि पवन सिंह जी को हम लोग यहाँ से मानते हैं, और गलती दिखा के उनको सही रास्ते पर लाने का हम लोग काम करेंगे। तो पवन सिंह जी से हम लोग यही कहना चाहेंगे कि पवन सिंह जी बस अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करिए, थोड़ा सा सही जगह पर लाइए, और फिर से आप अब चलिए। आपकी मेहनत इतना है कि आपकी मेहनत एक ना एक दिन जरूर रंग लाएगी। हर किसी का सपना होता है, आपका भी अगर सपना है कि नहीं हमको सांसद बनना है, तो भगवान है, अगर एक डायलॉग है, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है उसे मिलाने में। तो अगर आपको सांसद बनना है तो पूरी कायनात आपके साथ खड़ी हो जाएगी और पूरे लोग आपके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। लेकिन आप अपने आप को थोड़ा सा सही कर लीजिए, ये सब फालतू की चीज़ों को छोड़ के अपने काम पे ध्यान दीजिए, दूसरों की बातों को सुनना बंद कर दीजिए, अपने मन का काम करिए, अपने जो चीज़ आँख से देखिए उस पर भरोसा करिए, दूसरे को बात मत सुनिए, अपने कान से सुने हुए बात पे भरोसा करिए। तब आप जिंदगी में जाके एक दिन सांसद के पद पे जा सकते हैं। हालांकि इस बार तो आपका सांसद होला गया, अब 2029 का लोकसभा चुनाव आएगा तो देखा जाएगा। और अभी कहीं विधानसभा चुनाव भी नहीं होने वाला, हो सकता है यूपी में भी आपको आदमी सच में बोल रहा है, आपके फैन पेज वाले हैं कि यूपी में भी आपको लोग यूज करेगा, बंगाल में भी यूज करेगा। अब पता नहीं क्या करे, आप वहाँ पे क्या करेंगे क्या नहीं। बाकी लोगों का क्या राय है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। गाली देने वाला का काम है गाली देना, ज्ञान देने वाला का काम है ज्ञान देना। बाकी हम यहाँ पे आके चिल्ला गए, हमारा ये काम था चिल्ला के जाना, आप लोगों को बताना। बाकी फैन पेज वाले लोग सुधर जा, क्योंकि गरियावल उरियावल छोड़ दो लोग। बाकी हम आप लोग सब मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।